कहानी किताबों में बहुत पढ़ी होगी आपने, लेकिन ये कहानी हकीकत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। जी हां, ये कहानी है, प्रेम कहानी है, और उस प्रेम कहानी की तरह ये कहानी भी है जिसका अंजाम अच्छा नहीं होता। दो प्रेम करने वाले आखिर बिछड़ क्यों जाते हैं, इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। कहानी चंदौली के अंकित की है, जिसने प्रेम किया प्रीति से और उसके साथ 5 साल बिताए, दोनों एक साथ रहते थे। लेकिन इस कहानी में अच्छे खासे रहने के बाद भी एक ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट भी आपको बताऊंगा और पूरी कहानी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहां दिखाऊंगा वो चिट्ठी जो बहुत कुछ बयां करती है। देखिए इस चिट्ठी को। चिट्ठी आपने देखी, ये चिट्ठी प्रीति ने लिखी थी। हुआ ये कि दोनों ही प्रेमी प्रेमिका एक साथ रहने लगे और रहने के बाद अचानक एंट्री होती है इनकी जिंदगी में लड़की के घर वालों की, जो आते हैं उसी तरीके से जो फिल्मों में या आम जिंदगी में होता है। आते हैं, लड़के को कहते हैं कि हम अपनी लड़की को घर ले जाना चाहते हैं और आपकी शादी हम खुशी और रजामंदी से करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे और सब कुछ मान सम्मान के साथ होगा। लेकिन इस बीच बहुत कुछ खत्म हो जाता है। खत्म हो जाती है प्रीति, खत्म हो जाती है ख्वाहिश, खत्म हो जाती है उम्मीदें जो अंकित ने पाल रखी थी। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां पर अंकित कह रहा है कि प्रीति को किसी और ने नहीं, उसके घर वालों ने मारा। और वाकई में ये सवाल बहुत गहरा है और राज भी उतना ही गहरा है कि आखिर प्रीति को किसने मारा। अब चूंकि प्रीति की मौत हो चुकी है, अंकित के पास कहने के लिए वो अल्फाज हैं जिसमें वो सवाल उठा रहा है घर वालों पर, और मामले में पुलिस की भी एंट्री हो चुकी है। जरा समझिए पुलिस क्या कर रही है, सुनिए। कार्रवाई प्रचलित है, विवेचना जारी है। जानकारी में अब तक यह आया है कि प्रीति यादव जो लड़की है उसकी शादी कहीं और तय हुई थी और अंकित यादव से उसका अफेयर था। अंकित ने वो शादी तुड़वा दी, जहाँ उसकी शादी तय हुई थी वहाँ बात करके, और फिर लड़की ने अपनी मर्जी से अंकित यादव के साथ उसके घर रहने लगी। बाद में लड़की के परिजनों, माता पिता ने सोचा विचारा और अंकित के घर वालों से बात किया कि सामाजिक रीति रिवाज से शादी तय करके जो है कर दी जाएगी और इसमें किसी तरह की बात नहीं है। और शादी तय भी हो गई, जिसमें 2/12/2020 को सगाई थी। सनशाइन होटल में इन्होंने बुक किया था, सनशाइन होटल को सगाई के लिए, और 15/12/2020 को शादी थी। इसी बीच 29/12/2020 को प्रीति यादव अपने मायके में ही इलेक्ट्रिक प्रेस कपड़ा इस्त्री करते समय जो है चिपक गई थी, और घर वालों को जो पता चला तो उसको अस्पताल ले जा रहे थे। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई, जिसको उन्होंने रामनगर घाट, गंगा घाट पर जो है दाह संस्कार कर दिया। और अब तक की विवेचना से ये जो आरोप लगाया जा रहा है आलर किल का, उस संबंध में इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। विवेचना प्रचलित है और हर बिंदु पर विवेचना की जा रही है। अगर इस तरह की कोई बात आती है तो आगे जो है गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने, पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं जांच की जा रही है, विवेचना की जा रही है। अंकित ने जो आरोप लगाए हैं लड़की के घर वालों को, उसको हम गंभीरता से देख रहे हैं और जांच करेंगे। अंकित, आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी का छात्र नेता है। एक छात्र नेता की ये प्रेम कहानी है, तो इस मोहब्बत का भी वही अंजाम हुआ जो ऑनर किलिंग में अक्सर देखने को मिल जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये और देखने वाली बात ये, पुलिस कह रही है कि जांच की जाएगी। बड़ा सवाल ये, संबंधों पर ऐसी आंच आई जो जिंदगी पर भारी पड़ गई। अब पुलिस की जांच क्या जवाब देगी? क्या पुलिस की जांच अंकित की उम्मीदों को पूरा करेगी? आप देखते रहिए यूपी तक।